संभल, उत्तर प्रदेश का एक शहर, आजकल चर्चा में है। वजह है एक प्राचीन बावड़ी जो खुदाई के दौरान मिली है। यह कहानी केवल पत्थरों और ईंटों की नहीं है, बल्कि इससे जुड़ा है हमारा गौरवशाली अतीत। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि संभल की बावड़ी से क्या राज खुल रहे हैं। संभल में जामा मस्जिद के पास सर्वे और खुदाई का काम शुरू हुआ। यह कहा गया था कि यहाँ पर एक पुराना हरिहर मंदिर था, जिसके अवशेषों की खोज के लिए यह काम किया जा रहा था। खुदाई शुरू होने के साथ ही विवाद खड़ा हो गया और हिंसा तक की नौबत आ गई। प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए स्थिति को काबू में किया। इसी दौरान एक और जानकारी प्रशासन को मिली। लक्ष्मणगंज मोहल्ले में यह कहा गया कि किसी ने एक ऐतिहासिक जगह पर कब्जा कर रखा है। जब प्रशासन ने जांच शुरू की और खुदाई करवाई, तो सामने आई एक विशाल बावड़ी। 10 दिनों तक चली खुदाई में धीरे धीरे इस बावड़ी का रहस्य खुलने लगा। इसे देखकर हर कोई हैरान था। यह केवल एक साधारण बावड़ी नहीं, बल्कि कई एकड़ में फैली हुई एक विशाल संरचना थी। खुदाई के दौरान 32 कुएं सामने आए, जो इस बावड़ी की जल प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा थे। इसके अलावा बावड़ी में 3 प्राचीन मंदिर मिले। इन मंदिरों पर पुरानी कारीगरी और शिलालेख साफ देखे जा सकते हैं। साथ ही एक सुरंग भी मिली, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका संबंध 1957 के स्वतंत्रता संग्राम से हो सकता है। बावड़ी की खुदाई में जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका कारण था संरचना को नुकसान से बचाना। विशेषज्ञों की एक टीम वहां मौजूद थी, जो हर पहलू का निरीक्षण कर रही थी। इस बावड़ी से जुड़े मंदिरों और सुरंगों का इतिहास जानने के लिए पुरातत्व विभाग ने काम शुरू किया है। यह जानने की कोशिश की जा रही है कि इन संरचनाओं का निर्माण किस काल में हुआ और उनका ऐतिहासिक महत्व क्या है। इस बावड़ी की खोज ने न केवल इतिहास प्रेमियों को, बल्कि स्थानीय लोगों को भी उम्मीदों से भर दिया है। उनका कहना है कि अगर इस संरचना को सही तरीके से संरक्षित किया गया, तो यह पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकता है। इससे न केवल क्षेत्र का विकास होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। स्थानीय इतिहास के अनुसार इस बावड़ी का निर्माण संभवतः राजा महाराजाओं के समय में हुआ था। उस दौर में ऐसी संरचनाएं जल संग्रहण और समाज के लोगों के मिलने जुलने के लिए बनाई जाती थी। खुदाई के दौरान एक स्थानीय युवती ने यह दावा किया कि यह जमीन उनके पूर्वजों की है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के सदस्य यहां आते जाते थे, लेकिन जिम्मेदारियों और समय की कमी के कारण धीरे धीरे यह जगह खाली हो गई और कब्जा कर ली गई। बावड़ी की खुदाई के काम को तहसीलदार और जिलाधिकारी की निगरानी में अंजाम दिया गया। एएसआई की टीम ने हर पहलू का निरीक्षण किया। बावड़ी के गेट पर बांके बिहारी मंदिर लिखा हुआ मिला, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस जगह का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी रहा होगा। खुदाई के बाद पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी गई है। अब यह देखना है कि सरकार इस बावड़ी के संरक्षण और विकास के लिए क्या कदम उठाती है। संभल की यह बावड़ी केवल एक प्राचीन संरचना नहीं है, बल्कि यह हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारे पूर्वजों की सोच का प्रमाण है। यह उस समय की जल प्रबंधन प्रणाली और शिल्पकला का अद्भुत नमूना है। अब सवाल यह है कि इस धरोहर को संरक्षित करने की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इसे पर्यटन स्थल बनाया जाएगा, या यह समय के साथ फिर से मिट्टी में दब जाएगी? यह केवल एक निर्माण नहीं, बल्कि हमारे इतिहास का जीता जागता सबूत है। इसे संरक्षित करना न केवल प्रशासन की, बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो, तो इसे जरूर शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।